जी गुरु जी, हमारा यह प्रश्न है जी कि क्या अर्जी हमारी क्या वही बागेश्वर धाम लगती है कि यहाँ वाह, कहाँ लग जाती है? अब ले आओ माला, इन्हें माला डालो भाई साहब। पूरी रामायण हो गई। बोले रावण किसका बाप था? बोले तुम्हारा। एक मिनट पूछना है। कथा से संबंधित पूछना है। एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, बोलना नहीं है, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। जी गुरु जी, बता तो दीजिए हमको। हैं बता दें? जी गुरु जी। नहीं बताएंगे, का कर ले दाम पे जाके लग जाए। चलिए माता जी बैठ, रुक जाओ। कथा से संबंधित प्रश्न करना है, अपने निजी नहीं। बैठ जाओ आप। जयराम जी की महाराज जी जी। जयराम जी के। अभी अभी एक औरत ने गले में हाथ मार लिया, 3 तोला का मंगलसूत्र। ले ले पाछे ही अगली बगल बैठी हुई है, तो पकड़ लो। हम तो जाइए ना उतर के ब्याज पीठ से। अब आपने देख लो हाथ से, तो भाई जो है उन्हें भगवान करे मिल जाए, तो ही है भगवान करे मिल जाए। जी साहब बोलो। राधे राधे महाराज जी। हो जू राधे राधे। महाराज जी पाप क्या है? ले सुंदर प्रश्न है, बजाओ ताली। गलत प्रश्न। क्या नाम है? राजा यादव। अच्छा सुनो, जिनके मंगल सूत्र गिर गए हैं, अब किसी का ये बैग है, 2 बैग हैं, 2-3 बैग हैं, उनके बैग मिल गए हैं। इसमें लगभग 1-1.5 लाख का सोना है और पैसा भी है। ये मिल गए, वहां चले जाओ कोने में, ये मिल गया। एक बार दिखा दो। ये भी इसमें बैग है, इसमें सोने के नग भी आए हैं, पैसे भी हैं, चांदी के ये भी हैं, और इसमें सोने के वो भी हैं आभूषण। ये सोने के आभूषण बंधे हुए हैं। जिसके हों कोने में जाके बता करके ले जाना बैग। जाओ लो, मिल गए। अच्छी अर्जी लगी। हाँ किसका आपने पूछा था पाप क्या है? क्या है? किसी का दिल दुखे, किसी की आत्मा दुखे, और जिससे किसी को प्रसन्नता ना हो, आपको भी प्रसन्नता ना हो, आत्मा को भी प्रसन्नता ना हो, माता पिता को भी प्रसन्नता ना हो, धर्म को भी प्रसन्नता ना हो, इसके पक्ष में जो काम करता है वही पाप है। ठीक है, धन्यवाद। कथा से संबंध अब यहाँ लाओ, वहीं नहीं, आप रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ राजकुमार, अब यहाँ दो। ये जो काला मास्क लगाए बहन जी हैं, आप वहां भेज दो, अभी फिर आएगा आपके पास। हाँ आएगा सर। राजा शांत। जी बहन जी, क्या नाम है? राधे राधे गुरु जी। राधे। मास्क निकालो आप। जी अब राधे बोलो। राधे। जी बहन राधे राधे, बोलो। बोलो क्या प्रश्न है? मैं सागर जिले से आई हूँ, निधि श्रीधर नाम है, पंडित हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि नारायण को कैसे प्राप्त करूँ? गोपाल शास्त्र पाठ भी करते हैं, फिर भी मतलब जो सुकून चाहिए वो सुकून नहीं मिल पाता है, ऐसा क्या कारण है? नारायण को कैसे प्राप्त करूं? गोपाल सहस्त्र नाम का जाप भी करती हूँ, जाप भी करते हाँ, हो, कंठे पर आत्म शांति नहीं मिल रही है। जी गुरु जी। सबसे पहले तो नारायण प्राप्ति के लिए गुरु ज्ञान लो, किसी गुरु की शरणागति लो। योग्य गुरु जो भगवत प्राप्त गुरु हो, उनकी शरणागति लो। और कैसे प्राप्त करें, इसके लिए बढ़िया साधन और सूक्ष्म सरल साधन यही है कि अपना जीवन परमात्मा में लगा करके, जिस प्रकार जल के बिना मछली तड़पती है, उसी प्रकार आप अपने मन को नारायण को प्राप्त करने के लिए तड़पाओ। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भगवती के दर्शन के लिए शरीर में तड़पन उत्पन्न की, उसी प्रकार आप अपने मन में नारायण के प्रति तड़पन उत्पन्न करो, तो निश्चित रूप से आप नारायण को प्राप्त कर जाएंगे। राधे राधे। शंका का समाधान हो गया। चलो यहां लाओ भैया, आगे खड़े हो जाओ। विराज जाओ।
जय बागेश्वर धाम की। भैया जय बागेश्वर। प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी आपसे विनती है। आज के समाज में अभी चूँकि पूरा समाज बैठा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि और धर्मों में जो आज के समय में पढ़ाई के अलावा, एजुकेशन के अलावा उनके धर्म का भी सिखाया जाता है जी। अपने समाज में बच्चों को नहीं भेजा जाता है, ना कोई सिखाया जाता है उनके लिए जी। उन्हें केवल यही लगता है कि बस 3 साल का हुआ इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हो जाए जल्दी। यही सनातनियों का दुर्भाग्य है, इसलिए हम हमेशा कथा से बोलते हैं और शुरुआत आपसे करेंगे। आप अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को रामायण पढ़वाना प्रारंभ कर दो। रामनवमी पर और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़वाने के लिए मंदिर ले जाना प्रारंभ कर दो। ये शुरुआत आप करो, अपने 2 मित्रों से करवाओ, लंबी चैन बन जाएगी और भारतीय हिंदुओं के बच्चे एकत्रित हो जाएंगे और सनातन को जान पाएंगे। धन्यवाद। यही उद्देश्य था कि आप उन हम सबको कह दिया, लेकिन श्री गणेश साहब से तो वो माता जी को दे दो, पीछे वाली माता जी। बहन जी आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, पूछेंगे हम, आपको भेजेंगे। जी मैया। सीताराम गुरुजी। सीताराम। जय बागेश्वराय नमः। जय बागेश्वराय नमः। आत्म शांति कैसे मिले? क्रोध बढ़ता है। वाह, ज्यादा ही बढ़त क्रोध। वो पिटाई इटाई करती काऊ की। अच्छा, क्रोध बढ़ता हो तो क्रोध के लिए 2 उपाय हैं। जब भी क्रोध आवे तो प्रथम उपाय तो यह है कि क्रोध आवेश को शांत रखने के लिए आप ध्यान करना प्रारंभ कर दो। दीपक का, गोविंद का, गुरु चरणों का, या जिनको आप मानते हो, 5-5 मिनट रोज सुबह से ध्यान करना प्रारंभ कर दो। और दूसरा, क्रोध के समय भान नहीं रहता, ध्यान भूल जाता है, ध्यान आप व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, इसीलिए ध्यान की विधि पद्धति है। और दूसरा, हर सोमवार को शंकर जी का जल से अभिषेक करना प्रारंभ कर दो, क्रोध शांत हो जाएगा। प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, दुर्गा सोमवार को सब करते हैं। सोमवार को, सिर्फ सोमवार को प्रतिदिन चढ़ाओ, बुरा नहीं है। सोमवार को क्रोध के नाम ही से चढ़ाओ, पूजा में बहुत मन लगता है। वाह। लेकिन ये दोनों उपाय करो आप, गुस्सा शांत हो जाए। तीसरा उपाय है डेंजर, वो कर ना पाओ। बताओ। अब वो रहने दो माता नहीं जी। नहीं बताओ। नहीं वो नहीं तो गुरुजी कर ले हैं, बताओ। हंसी विनोद की चर्चा है, वो उपाय नहीं है, वो तो विनोद। जैसे ज्यादा गुस्सा को आए तो मूड दीवार में मार ले। हाँ जी, ये लाला को दो, भोपाल नरेश को, छोटे वाले लाला को, बालक को दो इसे। महाराज जी, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन कोई कथावाचक या भगवान राम की शरण में क्यों नहीं जाना चाहता? बजाओ भाई, बजाओ, ढंग से बजाओ, और जोर से बजाओ। महाराज जी, सब लोग अपने ऑफिस निकल जाते हैं, कहीं भी संडे को छुट्टी मिलती है तो फ्री टाइम निकलता है तो बैठ जाएंगे और बस मोबाइल लेके और लैपटॉप चलाने लगेंगे, और बच्चे आएंगे बोलेंगे पापा पापा चलो खेलो खेलो, तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ऑफिस का काम कर रहे हैं। इस बच्चे का स्वभाव सूत्र बड़ा प्यारा है कि सब अपने अपने बालकों को, कोई डीएम कोई एसडीएम बनाना चाहता, पर बच्चे को भगवत भक्त क्यों नहीं बनाना चाहता। इस बच्चे का ये सुझाव है प्रत्येक माता पिता को कि अपने बच्चे को डीएम एसडीएम ना भी बना